हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कोई धातु की प्लेट तप्त हो रही है। इसका कारण यह हो सकता है कि दिए गए विकल्प में ए, प्लेट से कोई डिस्ट परंतु प्रत्यावर्ती नहीं धारा प्रवाहित हो रही है। बी, यह किसी काल परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखी है। सी, प्लेट स्थानावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखी है जो काल परिवर्ती नहीं है। प्लेट से कोई धारा या तो डिस्ट अथवा प्रत्यावर्ती प्रवाहित हो रही है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले तो हम समझ लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। बच्चों, यह प्रश्न आधारित है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। धारा के ऊष्मीय प्रभाव। बच्चों, धारा का ऊष्मीय प्रभाव, धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो बच्चों, इस प्रश्न का मूल अवधारणा है धारा का ऊष्मीय प्रभाव। साथ ही बच्चों, हमें भंवर धारा की भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए बच्चों, पहले तो हम अपने मूल अवधारणा को समझेंगे। बच्चों, हम जानते हैं कि जब भी किसी चालक तार में या किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो वह चालक गर्म हो जाता है बच्चों। इसे ही कहा जाता है धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अतः बच्चों, चालक में धारा के प्रवाहित होने से वहां ऊष्मा उत्पन्न होती है जो कि दी जाती है H बराबर I² RT से, जहां पर I बहने वाली धारा है। यह प्रत्यावर्ती धारा भी हो सकती है, डिस्ट धारा भी हो सकती है। R प्रतिरोध है चालक का और T समय है जितने समय तक धारा प्रवाहित हो रही है। अब चलिए बच्चों, हम समझ लें भंवर धारा को। बच्चों, हम जानते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण कि जब भी किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, साथ ही उसमें धारा प्रवाहित होती है। ठीक है बच्चों। और बच्चों, यही अगर किसी चालक में हो जाए, एक चालक जो किसी भी आकार या किसी भी आकृति का है, ठीक है बच्चों, जब उस चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस चालक के अंदर बच्चों, उस चालक के अंदर पानी में उत्पन्न भंवर के समान धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं जिन्हें बच्चों हम भंवर धाराएं कहते हैं। और इस भंवर धारा के फलस्वरूप भी बच्चों वहां ऊष्मा उत्पन्न होगी और चालक गर्म हो सकता है। तो चलिए बच्चों, अब हमने इस प्रश्न के मूल अवधारणा को समझ लिया है। अब हम सही विकल्प का चुनाव करने को तैयार हैं। बच्चों, प्रश्न कहता है कि कोई धातु की प्लेट जो तप्त हो रही है, यानी एक धातु की प्लेट, धातु जो कि होता है बच्चों चालक, वो गर्म हो रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसका कारण क्या हो सकता है। पहला, प्लेट से कोई डिस्ट परंतु प्रत्यावर्ती नहीं धारा प्रवाहित हो रही है। बच्चों, बिल्कुल सही। हम जानते हैं कि H बराबर I² RT होगा। अगर धारा प्रवाहित होगी तो वह चालक गर्म होगा, चाहे वो प्रत्यावर्ती धारा हो चाहे डिस्ट धारा हो। तो हमारा ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। और बच्चों देखिए, अगर हम डी विकल्प की जांच करें, प्लेट से कोई धारा या तो डिस्ट या तो प्रत्यावर्ती प्रवाहित हो रही है, तो बच्चों हमारा ये विकल्प भी बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर चालक से किसी भी प्रकार की धारा प्रवाहित हो रही है तो वहां ऊष्मा उत्पन्न होगी इस समीकरण द्वारा, H बराबर I² RT। अब आते हैं बच्चों हम अपने बी विकल्प पर। यह किसी काल परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखी है। ठीक बच्चों, मान लेते हैं कि हमारे पास एक धातु की प्लेट जो कि एक बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में रखा है बच्चों, जब वो चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होगा तो उस धातु की प्लेट से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा बच्चों, तो हम जानते हैं कि उस धातु की प्लेट के अंदर क्या उत्पन्न होंगी, भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी। और उस भंवर धाराओं के कारण भी बच्चों चालक क्या होगा, गर्म होगा। तो बच्चों हमारा ये विकल्प भी बिल्कुल सही है। अब बच्चों बात कर ले हम सी विकल्प की। प्लेट स्थानावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखी है जो काल परिवर्ती नहीं है। बच्चों, जब यहाँ बी में परिवर्तन हो नहीं रहा है, बी अपरिवर्तित रहेगा, तो चुंबकीय फ्लक्स में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा और हम वहां कोई धारा प्रवाहित करवा भी नहीं रहे हैं। तो इस स्थिति में कोई धारा बच्चों प्रवाहित नहीं होगी। तो बच्चों, इस प्रश्न के 3 सही विकल्प हो गए, ए और बी और डी। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।